त्रिकोणमिति में हम लोग कहाँ तक देख लिए हैं? अंतिम में क्या था? और उसके बाद चौथा फॉर्मूला लिखो। अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू निकालेंगे ना। लिखेगा यदि प्रश्न, चौथा नंबर पे, यदि प्रश्न साइन के पावर n थीटा प्लस माइनस कॉस के पावर n थीटा के रूप में रहता हो तो, यदि प्रश्न साइन के पावर n थीटा प्लस माइनस कॉस के पावर n थीटा के रूप में रहता हो तो, अब इस तरह के प्रश्न रहेगा। उसमें जैसे वो प्रश्न लिखो, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का अधिकतम मान कितना होगा? साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का अधिकतम मान कितना होगा? अगर हम इतना बराबर लिखना होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको इतना लाना था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या होगा 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा है, इसलिए उसमें से क्या करेंगे, ये दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ध्यान दो, इतना बराबर हमको ऐसा लिखे तो, लेकिन ऐसा लिखे तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस में एक स्क्वायर करने से क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा है, तो इसमें से ही घट गया था। जो बात ही है वही बात ही। अब दूसरा लाइन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। हमको अब इधर इतना आ गया। अगर हमको अधिकतम मान निकालना है, तो जैसे कि 5 माइनस खाली स्थान 5 में से घटा, मतलब क्या यहाँ पर क्या रख दे कि घटा का सबसे ज्यादा माना जाए 0 रख दे। अगर 0 रखेंगे तो 5 आएगा, 1 रखेंगे तो 4, तो 0 रखेंगे। तो हमको अधिकतम मान निकालना है, तो इसका मान हमको क्या रखना होगा, मतलब क्या अधिकतम, एक का मान न्यूनतम निकालना होगा। एक का मान क्या निकालना होगा, न्यूनतम। तो ध्यान दो, ऐसा हिसाब देखा है अधिक, जैसे कि 5 में से क्या घटाया, तो यहाँ घटाने का मान सबसे न्यूनतम घटाया तब ना अधिकतम आया। तो मतलब ऐसा प्रश्न देखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखा दो, ऐसा भी टाइप के प्रश्न देखा है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मतलब होता ऐसा टाइप में एक कर मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, a इंटू साइन क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, a/2 के पावर n मैक्सिमम है कि न्यूनतम में पूछ रहा है। न्यूनतम में पावर देखेंगे क्या है, क्या हो जाता है, पावर अगर सम हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। उलट कर देखो ना ऐसा, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1।
मैक्सिमम वैल्यू 1 है। हमको अधिकतम मान निकालना है, तो इस तरह लिख के, और 1 कर हमको क्या चाहिए, न्यूनतम मान। क्या चाहिए, न्यूनतम मान लेना होगा। तो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ना, तो ओकर न्यूनतम मान क्या फार्मूला है, a इंटू साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम और न्यूनतम। न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए दो गो बात, अगर n सम है तो ओकर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और n भी सम है तब हो जाएगा हुई -a/2 के पावर n, है कि ना। इस तरह निकाल सकते हैं। देख लिया, आगे लिखो। मतलब इसका स्पेशल फॉर्मूला नहीं हो, इस तरह बनाना पड़ेगा। 4 नंबर में जो प्रश्न इस टाइप के है उसमें क्या करना होगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। जैसे अगला लिखो, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा। दूसरा प्रश्न हो गया, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा। न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान निकालो। न्यूनतम मान निकाला तो फिर हमको कैलकुलेशन ऐसे करना होगा ना, कैलकुलेशन ऐसे ही करना होगा। और उस दौरान हमको देखना होगा कि हमको न्यूनतम मान निकालना है। तो जैसे कि कम से कम, तो 5 में से कम घटाएं, क्या घटा दे कि हमको, मतलब 5 में से क्या घटा दे कि सबसे छोटा मान हो। तो अब 5 में घटाना था, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू घटाओ। क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू। तो 1 में से क्या घटा दे कि कम से कम, तो 1 में से अधिकतम मान निकालने के लिए क्रम न्यूनतम रखा था ना, घटा का अधिकतम आया। अब हमको क्या निकालना है, 1 में से क्या घटा दे कि न्यूनतम माना जाए। तो अब एक क्रम जितना अधिक हो सके वो रखो, जितना अधिक हो सके। तो बताओ कितना अधिक होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान लिख सकते हो बगल में, मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान लेना होगा, है कि ना। ध्यान दो, वहाँ भी बगल में लिख सकता था कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मैक्स, मतलब क्या मिनिमम मान लेना पड़ेगा। इससे पहले क्या लिखना, यहाँ पर कम से कम, इस बार क्या एक का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा, क्या ज़्यादा वाला में क्या हो जाए, अधिकतम मान निकालने के लिए a/2 के पावर है ना, मतलब 2 हो गया, एक है ना, a हो गया 2 के पावर n, कितना हो गया 1 माइनस 2/4, मतलब 1/2। 1 में से 1/2 हो जाता है, 1/2 क्या हो गया, 1/2 हो गया तुम्हारा मतलब क्या न्यूनतम मान। आगे लिखो, यदि x बराबर साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा हो तो रेंज ज्ञात करें। यदि x बराबर साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा हो तो रेंज ज्ञात करें।
रेंज ज्ञात करना। रेंज निकालना मतलब इसमें अधिकतम और मिनिमम वैल्यू निकालो, जितना अभी ना देखा है। तो अभी फॉर्मूला देखा, अभी तो 5वां टाइप में है, साइन के पावर एन थीटा प्लस माइनस कॉस के पावर एन थीटा ना। तो पावर दोनों एन लगा दी तो दोनों जो बराबर 4 था तो 4 था, 6 है तो 6 है। तो फिर हमको उसी तरह लिखना होगा, ऐसा इस फार्मूला को दर्शाना होगा। जैसे इसको लिख सकते हैं, 4 था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी के होल क्यू। ध्यान दो, क्योंकि इतना है, अगर इसको ऐसा बैठाते हैं तो ए प्लस बी के होल क्यू तो क्या हो गया, ए क्यू तो 3 दूना 6, बी क्यू हो गया, और साथ में क्या हो गया प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इतना कहने से तो ई और ई मिल गया, साथ में क्या आ गया 3ab इंटू ए प्लस बी। एक्स्ट्रा है प्लस में तो इसलिए उतना घटा दो, 3a इंटू बी। तब क्या होता है ओकरा बगल में ए प्लस बी। बात समझा कि ना, क्योंकि इतना हमको तो सिर्फ इतना का वैल्यू निकालना है। हम सोचे कि इस कंडीशन में तोड़ दी, इसका तो कोई वैल्यू आता नहीं, तो ए प्लस बी के होल क्यू, तो ए प्लस बी के होल क्यू, तो ए क्यू बी क्यू मिला, और साथ में एक्स्ट्रा इसमें आ गया 3ab इंटू ए प्लस बी। तो एक्स्ट्रा आ गया तो एक्स्ट्रा क्या कर दो, घटा दो। अब ध्यान दो, अगला लाइन में देखेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, ए भी 1, तो 1 का क्यूब 1 ये ना हो गया, और इन्हें क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस समझ में आया कि ना, 1 का वैल्यू 1 का क्यूब 1, और उन्हें भी तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। और फिर हमको वही बात है, क्योंकि रेंज निकालना है तो अधिकतम वैल्यू निकालो और न्यूनतम वैल्यू निकालो ना। तो पहले इतना आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा कि भाई एक में से जितना कम हो ओकर वैल्यू निकालो ना। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, एक में से सबसे कम वाला घटा होता है क्या। हाँ, तो ये मतलब पावर कितना है 2 है सम है, तो सम में क्या नियम होता है कि 0 हो गया, तो मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान ना। तो मिनिमम मान मतलब न्यूनतम छोटा मान, तो छोटा मान निकालने के लिए एक कर अधिकतम वैल्यू है ना निकालना होगा। बात समझ रहा है कि ना। अगर एक में से क्या घटा दे कि सबसे कम मान हो, तो जितना ज्यादा हो जाओ उतना लिखो ना। तो अधिकतम मान 1 करे, तो पिछला फार्मूला में क्या देखा है ए बटा ए और 2 के पावर ए। तो देखो क्या हो गया 1 माइनस 3/4 बोलो कितना हो गया 1/4। देखो कितना आ गया 1/4 आ गया। तो अब रेंज बोलेगा, तो रेंज तो जानवे करता है, तो छोटा वैल्यू कितना हो गया 1/4 और बड़ा वैल्यू 1 और बीच में x। बात समझ में आया कि ना। 5वां टाइप में प्रश्न हो गया साइन के पावर एन थीटा प्लस कॉस के पावर एन थीटा का अधिकतम मान और न्यूनतम मान। तो सीधा फॉर्मूला नहीं है कि इतना बड़ा इतना, इसको थोड़ा सा हल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। समझा ना। जब पावर बराबर है तो इस तरह दिमाग लगा सकते हैं। इसी में क्या होता है, कभी कभी पावर बराबर ना हो, है कि ना।
इसी में क्या होता है, कभी कभी पावर बराबर ना हो तो उसको चेक करना होगा। जैसे कि मान लो कि वो प्रश्न लिखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, अब ध्यान दो, का अधिकतम मान कितना होगा। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का अधिकतम मान कितना होगा, का अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम मान निकालो। अधिकतम मान निकालना है तो ध्यान दो, ये तो फिर फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले क्या था, फार्मूला पर बैठा दिए, पावर 4 था तब, पावर 6 था तब, ये स्क्वायर क्यूब कर दिए। यहाँ पर हमको एक बार 2 है, एक बार 4 है, तब नहीं। तब इस कंडीशन में क्या रखना होगा, तो थीटा बराबर चेक करना होगा। थीटा बराबर पहले 0 रखो, तो 0 साइन 0 मतलब कितना, 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया। और कॉस 0 मतलब 1, ठीक है, मतलब कि एक तरह 0 जोड़ 1 बराबर 1 वैल्यू। दूसरा कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान 3/2। जैसे 1/4 जो यहाँ क्या होगा 3/4 है ना, 1/4 जो 3/, पावर में 4, हाँ पावर में 4 है, पावर में 4 है तो क्या हो जाएगा 16 और 9, तो कितना 16 लॉस है ना, तो 16 लॉस होता क्या हो गया 4, 9 9 4 13, 13/16 है ना। फिर साइन 45 का मान भी क्या होता है 1/2 का स्क्वायर और जो 1/2 के पावर 4 है ना होता है। तो मतलब क्या होगा 1/2 और ये क्या हो गया 1/4, 4 लॉस होता है, 2 है 3/4 है ना हो गया। फिर क्या हो जाएगा, अगला मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, तो 60 रखिएगा तो क्या हो जाएगा √3/2 के स्क्वायर, ये क्या होगा 1/2 के पावर 4 है ना होगा। तो ये क्या हो गया 3/4 नहीं, √60 का cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/16, फिर 16 लॉस है तो कितना हो गया 3 4 4 12 13/16 है ना। फिर एगो रख सकता है कितना 90 वैल्यू कितना साइन 90 का मान 1, तो 1 का कर जुड़ा 1 का 0, मतलब 1 जोड़ 0 बराबर 1 है ना। तो बतलाओ इस इतना देख लिया तो तुमको अधिकतम वैल्यू कितना लग रहा है, मैक्सिमम मान 1 और न्यूनतम मान क्या होगा। अब ये दोनों में छोटा 13/16 छोट होगा या 3/4, 13 13 चौका 52 और 16 48, कौन 3/4, 3/4। चलो चलो तो समझ गया कि ना। इस तरह के थोड़ा सा दिमाग थीटा का मान रख कर भी बना सकते हैं। अगला टाइप है 5वां नंबर, देखो इसमें भी अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है, समझ गया कि ना। पाँच नंबर हम लोग देखेंगे, न्यूनतम अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है। उसमें देखिएगा प्रश्न के पहले टास्क दिखेगा 5 नंबर। यदि प्रश्न, अगर प्रश्न का टाइप क्या है, यदि प्रश्न
ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा या ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा हो तो मतलब इस तरह के प्रश्न हो इसी टाइप के प्रश्न रहेगा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा और ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर। तब इसमें मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू होगा इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? अनंत। इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया अनंत हो गया। और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू रूट ए इंटू बी, 2 इंटू रूट ए। समझे कि ना? इसमें फॉर्मूला मिल गया तुमको। जैसे देखो एगो प्रश्न लिखेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक, एक मिनट यहाँ पर कोस ना कोसेक का ऊपर का में साइन कोसेक बी कोसेक टेन कॉट, यहाँ पर कॉस की जगह कोसेक कर रहे हैं कि नहीं? पहला का में का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात करें। ऊपर का में सुधार कर रहे हैं कोसेक। तो मतलब ये नियम जिसे जान गए तो अधिकतम एवं न्यूनतम मान निकालना है। तो क्या होगा? अधिकतम मतलब क्या? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिटी और मिनिमम वैल्यू 2 इंटू रूट ए इंटू डी। अब देखो 2 लिखेंगे 4 गुने 9 तो कितना हो गया? 36। 36 का वर्गमूल 6 तो 6 गुना 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। हो गया? आगे लिखो तो यदि x बराबर 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉट स्क्वायर थीटा हो तो x का रेंज ज्ञात करें। यदि x बराबर 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉट स्क्वायर थीटा हो तो x का रेंज ज्ञात करें। x का रेंज ज्ञात करें। रेंज निकालना है। रेंज निकालना है तो हम लोग को क्या मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू निकालना होगा ना। मतलब कितना हो गया? रेंज निकालना तो पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करना होगा? निकालना होगा। तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा ना। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और मिनिमम क्या हो जाएगा? 2 6 गुना 12 तो 12 6 72 तो 72 का वर्गमूल क्या होता है? 6 रूट 2 है ना। 6 गुना 12 रूट 2 बस ना कि 6 रूट 2 तो 6 गुना 12 रूट 2 हो गया। तो रेंज जब लिखेंगे क्या होगा? तो सबसे छोटा मान कितना? 12 रूट 2। बात समझ गया कि ना?
6 नंबर में लिखो, 6 नंबर लिखेगा। यदि प्रश्न a sec स्क्वायर थीटा, यदि प्रश्न a sec स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में हो तो, यदि प्रश्न a sec स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे तो हो तो के रूप में हो तो, क्या हो तो ऐसा दोनों चलेगा। यदि प्रश्न a sec स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक थीटा हो तो या के रूप में हो। और देखो इसमें हमको निकालना है, यहाँ भी तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा यही। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत इंफिनिटी ना। और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो होगा रूट अंडर सेक का गुना प्लस रूट अंडर कोसेक का गुना था, वो दोनों को जो होल स्क्वायर। बात समझा कि नहीं? प्रश्न लिखो तो 9 लिखेगा 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात करें। 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात करें। न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात करें। 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात करें। न्यूनतम मतलब मिनिमम, पहले मिनिमम क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 16 के प्लस है ना, 9 16 का बराबर कितना होगा, 3 जोड़ 4, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, कितना हो गया 49। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बात समझा कि ना? न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू निकाल लेंगे तो इस तरह ठीक है। एगो प्रश्न लिखो तो अधिकतम एवं न्यूनतम वैल्यू निकालना है। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 6 आ गया। का न्यूनतम मान ज्ञात करें, का न्यूनतम मान ज्ञात करें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस देखो अभी कौन फॉर्मूला देखा है कि ई वाला ना, सेक स्क्वायर प्लस कोस, एकर न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या होता है, एकर गुणांक होता है रूट में ना, और होल स्क्वायर करो। इससे पहले एकर न्यूनतम मान निकालना सीखा था, टेन स्क्वायर प्लस और क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू रूट अंडर ए गुना बी। एकर तो कोई फॉर्मूले में तू जानता है कि न्यूनतम अधिकतम, एकर साइन प्लस कॉस वाला का कोई फॉर्मूला, लेकिन इतना स्पेशल फॉर्मूला जानते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना, एक के स्पेशल फॉर्मूला न्यूनतम अधिकतम बराबर नहीं जानते, सीधा जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है
1 होता है। तो ई तो हो गया 1, ये क्या हो गया, एक और वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2, और ये क्या 2 का स्क्वायर 4, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलो अधिकतम न्यूनतम समाप्त हो गया।